क्या हमें कुछ सीखने की जरूरत है नरेंद्र मोदी से, या बीजेपी की गवर्नमेंट है जिस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट किया है, पांचवी बड़ी मैशत बनाई है, हमारे पॉलिटिशियन को क्या सीखने की जरूरत है? भाई ये हम गुलाम थे, गुलाम हैं, शायद गुलाम ही रहेंगे। हमें इंडिया के साथ अब मैचिंग अपनी नहीं करनी चाहिए। अभी यूके की गवर्नमेंट ने कहा कि पाकिस्तानियों को फिल फौरी बाहर निकालो यहाँ से, क्या वजूहत है कि हमारा बाइकआउट क्यों? असल में ये मैंने भी पढ़ी है ये अखबार में कि वहाँ 14% जो पाकिस्तानी है ना वो काम नहीं करते, बाकी जो बांग्लादेशी है, इंडियन है, दूसरे मुल्क है वो काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना वो एक बड़ा डिप्लोमेट आदमी है। इंडिया चांद पर चला गया और हम जो है हम चांद जमीन पे चांद बना रहे कश्मीर के चांद बना रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अब चांद बनेगा कश्मीर। अच्छा, और समझते हैं हम बहुत अच्छे हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को अभी तक इंडिया का नहीं पता कि इंडिया कितना आगे निकल गया है। अगर लोगों को, पूरी पाकिस्तान को, हर बंदे को पता चल जाए कि इंडिया कितना आगे निकल गया है, यकीन करें हर पाकिस्तानी कहेगा हमने इंडिया के साथ वापस जाना है। हर पाकिस्तानी जब ये बोलेगा तो फिर ये यहाँ से भागेंगे, खुद ब खुद इंडिया इधर हुकूमत करेगा। और अभी यही लग रहा है या पाकिस्तान पे तालिबान हुकूमत करेंगे या इंडिया आएगा। इंडिया बार बार कनाडा के ऊपर इस बात पे इल्जाम लगाता है कि आप सेपरेटिज्म को सपोर्ट करते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के अंदर ऐलान किया था कि 25 अरब रुपए लगाऊंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन वो G20 की मीटिंग होती है, हिंदुस्तान जाते हैं, हिंदुस्तान जाकर कहते हैं कि $100 बिलियन में हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करूं। हर मुल्क में, पूरी दुनिया में इसमें इंडियन छाए हुए हैं, ठीक है। अमेरिका की तो बात ही ना करें ना, ठीक है। अमेरिका हमसे तो बहुत दूर है, हम तो शायद अफगानिस्तान में बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। और हमने क्या अमेरिका में करना है? जैसा मुल्क होगा, जैसी तरक्की करेगा, फिर उसको वैसी अचीवमेंट मिलती है। वो उन्होंने बड़ी गुर्बत देखी है, 10 साल से तकरीबन मोदी हुकूमत कर रहा है और बहुत अच्छी हुकूमत कर रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक में ये चर्चा हो रही है कि क्या पाकिस्तान के नेताओं को और वहाँ की जनता को अब भारत से सीखने की ज़रूरत है, और जिसको वो दुनिया की नंबर 1 कौम कहते हैं कि पाकिस्तान तो दुनिया में नंबर 1 है। अब उसके ऐसे दिन आ गए हैं कि वहाँ पर बातें ये हो रही हैं कि अब उनको जो है ना दूसरों से सीख लेने की आवश्यकता है ताकि पाकिस्तान के हालात भी सही हो जाए। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, आप सभी से निवेदन करूँगा कि पूरी ज़रूर देखना। डेली सुबह की ये वीडियो है, चलिए शुरू करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि क्या हमें कुछ सीखने की जरूरत है नरेंद्र मोदी से, या उनकी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है जिस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट किया है, पांचवी बड़ी मैशत बनाई है, हमारे पॉलिटिशियन को क्या सीखने की जरूरत है उनसे? हमारे पॉलिटिशियन को सबसे पहले तो डेमोक्रेसी सीखने की ज़रूरत है। और ये इनकी इनकॉम्पिटेंस है कि इनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से मुल्क में तकरीबन 30-35 साल डायरेक्ट और बाकी जो 30-35 बचते हैं वो इनडायरेक्ट मार्शल आ रहा है। और यहाँ पे डेमोक्रेसी को कभी पिनपने ही नहीं दिया गया। और ये फेलियर है पॉलिटिशियंस के पार्ट पे कि उनमें अगर कॉम्पिटेंसी होती तो शायद डेमोक्रेसी यहाँ भी परवान चढ़ती और इस मुल्क में भी खुशहाली आती। किसी भी सेक्टर के अंदर हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर वो एतदाल नहीं है। आप एक लॉयर, आप बताइएगा कि कितना को हमारे जस्टिस का निज़ाम दुनिया के अंदर माना जाता है कि वाकई में पाकिस्तान के अंदर जो जस्टिस का निज़ाम है बहुत अच्छा है। हमारे मुल्क का कोई एक निज़ाम बता दें कि जो कि बहुत अच्छा है, कि दुनिया में जिसकी मिसाल दी जाती हो। हमारे मुल्क में मेरे ख्याल में कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसकी हम मिसाल दे सकें कि दुनिया के मुकाबले में हम भी खड़े हैं। सारे इदारे जो है वो तबाहली के शिकार हैं और किसी इदारे में ना कोई मेरिट है और हर जगह पे नेपोटिज्म चलता है। मेरी रिसर्च के मुताबिक उनके जो रिजर्व हैं वो $600 बिलियन के उनके रिजर्व हैं। अगर मैं बात करूं उनके जो उनसे खाली आईटी एक्सपोर्ट है, वो सऊदी अरेबिया के जितने ऑयल इधर मुल्कों को एक्सपोर्ट करके कमाता है उतना इंडिया अपने आईटी इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट करके कमाता है। क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा इंडिया के साथ मेरे ख्याल में तो कोई मुकाबला ही नहीं है। इंडिया हमसे बहुत आगे है। एक आईटी नहीं है, उस वहाँ पे आप जुडिशल सिस्टम देख लें, वहाँ पे आप बाकी एजुकेशन सिस्टम देख लें, हेल्थ देख लें, आईटी देख लें, बाकी इंटरनेशनली पूरी दुनिया में इंडियंस देख लें, हर जगह पे उनकी एक रिकग्निशन है, उनकी एक एक्सेप्टेंस है। अब तैयब अर्दोगान गया है, उसने कहा है कि इसको यूनाइटेड नेशंस का मेंबर होना चाहिए। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और हम कहाँ खड़े हैं? $1 अरब के लिए हम एड़ियाँ रगड़ रहे हैं कि हमें $1 अरब मिल जाए ताकि हम जो है अपनी अय्याशियों पे खर्च कर सकें। आवाम तो वैसे पहले भी भूखी मर रही थी, अभी भूखी मर रही है। तो यहाँ पर तो हमारे लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब अनपढ़ हैं, वो तो पढ़े लिखे चाय वाला, लेकिन वो अपने मुल्क को देके कहाँ ले गया? लेकिन उनकी असेंबली जो है ना वो पढ़ी लिखी है, वो क्रीम है। हमारी जो है ना ये अनपढ़ लोग, ज़्यादा अनपढ़ लोग आते हैं, उनको ये नहीं पता कि मैं किस काम के लिए आया हूँ। जागीरदाना निज़ाम है। और दूसरा ये कि हमारे जो MPs MNs हैं, इनका काम है असेंबली में बैठ के कानून बनाना। ये बैठ जाते हैं नालियाँ बनाने पे, ये बैठ जाते हैं सड़कें बनाने के। हमारी बदकिस्मती है, इनका काम है लोगों की वेलफेयर के लिए कानून बनाना। लेकिन ये कि वोट भी तो इसी को देते हैं जो सड़क बनाता है, जो नाली बनाता है। हम जैसे वैसे हुक्मरान भी तो नहीं, हमारी आवाम जो है ना, आवाम बहुत पढ़ लिखी है, आवाम बहुत बाशऊर है। शोर वाली आवाम फिर अनपढ़ को वोट देती है। उसका ज़्यादा जो है ना वो मेरे नज़दीक तो ये है कि वो पढ़ा लिखा तबका आता नहीं है। जो पढ़ा लिखा तबका है वो बाहर भाग रहा है। आप देखें कि कितने डॉक्टर जो हैं वो इस साल पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं कि यहाँ जॉब नहीं मिल रहा। कितने इंजीनियर जो हैं अच्छे वो सब बाहर चले गए हैं।
सर तो मैं तो यही 4 और 5 सालों के अंदर तकरीबन 35,000 पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान की सिटीजनशिप ही छोड़ दी है। इसलिए छोड़ दिया है कि यहाँ तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कारोबार नहीं है। अब देखिए ना, बिजली जो है, बिजली ये पाकिस्तान के 9th क्लास का बच्चा पैदा कर सकता है, लेकिन यहाँ बुरान है, 100 सालों का मुआहदा तो किया हुआ कंपनी से। मुआहदे की बात नहीं है, ये मुआहदे उन्होंने वो किए हुए हैं जिन पे खर्चा ज़्यादा आता है। एक तरफ वो हैं जो कि हर रोज़ ट्रेंडिंग पर रहते हैं, कभी चंद्रयान के नाम पर, कभी G20 के नाम पर, G20 हिंदुस्तान में होती है, कभी चंद्रयान वो लॉन्च करते हैं। इसी तरह के हर एक, अभी आपने देखा होगा कि 20 मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स ने विजिट किया है हिंदुस्तान। क्या कहना चाहेंगे कि वो डे बाय डे कोई नई अचीवमेंट हर रोज़ सुनने को मिल जाता है कि उनकी 5वीं बड़ी मैशत बन गई। उन्होंने आईटी के अंदर 300-350 बिलियन डॉलर्स अचीव कर लिए एक्सपोर्ट करके आईटी के इंडस्ट्री को। यहाँ पर हमारे अंदर से बिजली के बिल बढ़ गए, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, गरीब आवाम की जेब कट गई, गरीब आवाम ने खुदकुशी कर ली। इस तरह की न्यूज़ ज़्यादा चलती हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर बात यह है कि अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान की आवाम जो है उनसे 100 टाइम जो है उनका पोटेंशियल ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ वजह है कि हमारे अल्लाह दुआ करें हम सारे मिलके कि हमारे भी हुक्मरान को ऐसे आ जाएं जो वाकई आवाम के फलाह बहबूद के लिए उनको रास्ता दें और उनको मौका दें कि नहीं, हमने जो है वो आवाम के लिए खर्च करना है और आवाम को आगे लेके आना है। बिल्कुल सही। इतने साल हो गए, 76 साल हो गए, हमने 4 जंगें भी लड़ ली। 4 जंगें लड़कर हमने क्या अंदाज़ा लगाया, क्या जंगों से कुछ हासिल हो सकता है या नहीं हो सकता? जंग से बिल्कुल, हमारा जो मज़हब दीन इस्लाम है उसमें तो ये है कि अहले कुफार के लिए जो है वो हमेशा आप अपने घोड़े तैयार रखें, लेकिन मसला यहाँ वो सिचुएशन नहीं है। हम अगर जंग से सीखा, हमें ये सीखना चाहिए कि यार हम किस तरह जंगें लड़ने के बाद भी हमारा ये हाल है कि हम अपना ना तो आज तक कहीं कोई हमारा खिताब बढ़ सके, ठीक है ना, हम जो है वो अपनी उस बल्कि जो टेरिटरी थी वो हमारा बाएं बाजू जो है ना वो बांग्लादेश उतर गया हमसे। बिल्कुल सही होगा। क्या कहना चाहेंगे, अभी जब जंगें लड़कर हमें पता चल गया कि भाई कोई हासिल नहीं होना कुछ, तो हाथ बढ़ा लिया जाए, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ट्रेड कर ली जाए? ट्रेड के लिए मकसद है कि अगर एक आवाम की वेलफेयर हो सकती है तो बिल्कुल हमें बढ़ाना चाहिए। हमारा उनके साथ एक कश्मीर का मसला है, कश्मीर का किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैठ के उसका तस्वीर किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द हमारी जो अक़वाम मुत्तहिदा है उनकी रेजोल्यूशन के मुताबिक अगर फैसला होता है तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। अभी तक कश्मीर का मसला हल क्यों नहीं हो पाया? उसकी वजह कि हमारे हुक्मरान हमारे हुक्मरान चाहते हैं ना उनके हुक्मरान चाहते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें ना, तो यहाँ पर पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा की जा रही है और पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसका रिएक्शन लिया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जनता को या पाकिस्तान की सरकार को भारत से सीखने की आवश्यकता है। और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कि किस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जब सत्ता में वो आए थे तब भारत 10वीं इकोनॉमी थी और आज 5वीं आ गई हैं और कुछ समय बाद जो है ना दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी आएगी। और इतनी तेज़ी से भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, तेज़ी से भारत आगे बढ़ रहा है। और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो हम सबको ही पता है, महंगाई कितनी ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर और रोज़गार वहाँ पर बिल्कुल नहीं है। जो मज़दूरी करते हैं लोग डेली बेसिस पर, जो मज़दूरी से अपना घर चलाते हैं, उनके लिए पाकिस्तान के अंदर सरवाइव करना काफ़ी ज़्यादा इस समय मुश्किल हो गया है। तो यहाँ पर पाकिस्तान की मीडिया के अंदर डिस्कस ये किया जा रहा है कि क्या हमको भारत से अब सीख लेने की आवश्यकता है। तो जिस प्रकार से हमने देखा है कि पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन निकल कर आया है और यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि ट्रेड की बातें भी हुई हैं कि भारत के साथ ट्रेड कर लेनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पाकिस्तान का जो मेन इशू है ना वो ये है कि ये हर बात में कश्मीर इशू को ले आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है कश्मीर इशू इन्होंने अपनी तरफ से बना रखा है, जबकि कोई इनका मौक़िफ़ बनता नहीं है कश्मीर के ऊपर कि ये अपना कोई यहाँ पर करे, क्योंकि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी नेताओं ने और पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी जनता को गुमराह करने के लिए और उनके ऊपर राज करने के लिए, वोट पाने के लिए इस कश्मीर इशू को जानबूझकर बना रखा है। क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर कश्मीर का इशू सॉल्व होता है, हिंदुस्तान के साथ उनके रिश्ते सही हो जाते हैं, ट्रेड होती है, लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो ये नेता हैं ये भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि फिर तो पढ़े लिखा आएगा, ट्रेड वाला आएगा, बिजनेस माइंड वाला आएगा। और इनकी जो आर्मी है, जो मेन एक तरीके से आप कह सकते हो कि पाकिस्तानियों को लूटती है, उसका भी रोल ख़त्म हो जाएगा। फिर वो किसका डर दिखाकर जो है ना पाकिस्तानियों को लूटेगी। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के नेता और आर्मी कभी नहीं चाहती हैं कि हिंदुस्तान के साथ उनके रिश्ते सामान्य हो जाए, कश्मीर इशू सॉल्व हो जाए। वो हमेशा चाहते हैं कि ये इशू जैसा है वैसा बना रहे।
इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की आज ये हालत हो गई है। बाकी आपने इस पूरी वीडियो को देखा है, पब्लिक का रिएक्शन देखा है, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।